मुक्तिधाम मुकाम से आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं नागेश कुमार कौशिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। ये वो स्थान है जहां पर गुरु जंबेश्वर भगवान ने समाधि स्थली और मुक्तिधाम के नाम से इसे जाना जाता है। बड़ी श्रद्धा भावना के साथ बिश्नोई समाज बल्कि तमाम समाज के लोग यहाँ पर शीश नवाते हैं, यहाँ पहुँचते हैं। फाल्गुन अमावस्या का एक विशाल लक्खी मेला यहाँ पर आयोजित होता है और आज फाल्गुन की अमावस्या है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बिश्नोई समाज के साथ साथ सर्व समाज के पूजनीय है गुरु जंबेश्वर भगवान और जांबोजी भी जिन्हें कहा जाता है। और साथ ही यहाँ पर पास में ही मौजूद है वो समराथल का टीला, जहाँ पर 1542 विक्रम संवत में बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी। विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी का संदेश और साथ ही साथ 29 नियम समाज के लिए गुरु जंबेश्वर भगवान ने दिए। बिश्नोई समाज उन 29 नियमों का पालन करता है। 20 और नोई इसी शब्द से बिश्नोई शब्द बना है और साथ ही साथ पर्यावरण प्रेमी और जीव प्रेमी जीव रक्षा का संदेश गुरु जंबेश्वर भगवान ने दिया। आइए खास अवलोकन, खास दर्शन मुकाम धाम से। देखिए ट्रैफिक का नज़ारा, मुकाम मुक्तिधाम की ओर बढ़ रही भीड़। आज फाल्गुन अमावस्या का विशाल मेला जांबोजी महाराज का मुकाम धाम मुक्तिधाम का यह फाल्गुन अमावस्या का मेला और लक्खी मेला है। ये देखिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से बड़ी श्रद्धा भावना के साथ शीश नवाने के लिए, धोख लगाने के लिए गुरु जंबेश्वर भगवान के मुक्तिधाम पहुंच रहे हैं। विशाल मेला सजा हुआ है, भारी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और विभिन्न तरह की दुकानें सजी हुई हैं। अब मंदिर का गुंबद बाहरी बाहर दिखाई देना शुरू हो चुका है। विशाल मेला, लक्खी मेला ये देखिए और भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं। और ये देखिए बिश्नोई समाज के भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बड़ी श्रद्धा भावना के साथ दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? हम आए कुचो रगुनी से। कहाँ पर पड़ता है ये अपने नौका तहसील में। नौका तहसील में। और आप बिश्नोई समाज से ही हैं? बिश्नोई समाज से खिचड़ है हम बहुत से। तो बताएंगे यहाँ पर कितनी बड़ी श्रद्धा का केंद्र है, एक बहुत बड़ा स्थान, बहुत बड़ा अपार श्रद्धा का केंद्र है और ये सबसे बड़ा हमारा जो फागुन का मेला भरता है वो सबसे बड़ा साल में एक बार, जैसे दो होता है, एक आधा सोच में और होता है। फागुनिया मेला है जो सबसे बड़ा मेला मानते हैं हम इनको और यहाँ आस्था के हम नमस्कार करते हैं गुरु भगवान के, तो हमारी आस्था पूरी करते हैं भगवान। बहुत गहरी श्रद्धा और भावना का स्थान है। आप कहाँ से आए हैं? मुंबई से आया हूँ मैं। मुंबई से? हाँ। क्या नाम आपका? पंकज बिश्नोई है, परावलिया से गोत्र है मेरा। और हम काफ़ी टाइम से आए लेकिन बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आने के बाद और गुरु जंबेश्वर भगवान के यहाँ नतमस्तक होकर बहुत आनंद का अनुभूति हो रही है मेरे। बिल्कुल। और गुरु जंबेश्वर भगवान की समाधि स्थली कहा जाता है इसे? जी सर, हमारे गुरु महाराज का दर्शन किया आपने? जी बिल्कुल, हमने किया, पूरे सहपरिवार के साथ किया है और इतना आनंद की अनुभूति हो रही है कि इस बार से हमने निश्चित कर लिया कि हर साल हमको यहाँ आना है। हर साल यहाँ पर आना है। बिल्कुल, बड़ी श्रद्धा और भावना का स्थान है और ये देखिए भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम समेला से, हम दोनों भाई। अच्छा, आप साथ में आए हैं? अच्छा, सब परिवार पूरा? अच्छा, आप पूरा परिवार साथ में आए? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए बड़ी श्रद्धा, ये देखिए बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ लोग जयकारे लगा रहे हैं। आप कहाँ से हो? लल्ला सरसात्री से। अच्छा, और क्या यहाँ इस जगह के बारे में क्या जानते हैं? बहुत सुंदर जगह है, यहाँ बहुत बड़ा धाम है जांबोजी महाराज का, यहाँ मुकाम और समरातल सबसे। ये देखिए धर्मशालाएं यहाँ पर रास्तों में बनी हुई है यात्रियों के लिए। और यह है समाधि स्थल मंदिर, गुरु जंबेश्वर भगवान समाधि स्थल मुक्तिधाम मुकाम का मंदिर। श्रद्धा और भक्ति का ज्वार उमड़ता हुआ ये देखिए भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इस वक्त भीड़ चारों ओर आपको श्रद्धालुओं की दिखाई देगी। फाल्गुन अमावस्या का विशाल मेला चल रहा है और मंदिर के ठीक सामने हम पहुंच चुके हैं। श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो जयकारे यहाँ पर मुक्तिधाम के लगा रहे हैं। आप लोग कहाँ से पहुंचे हुए हैं? हम गोड़ू गांव से बजरू तहसील। अच्छा, क्या कहेंगे इस जगह के बारे में? किस तरह की एक अनुपम शांति मिलती है और कितना बड़ा महत्व है?
बहुत बड़ा महत्व है जामू जी महाराज का, यहाँ पर्चा है और हम भोग देने आते हैं मेले पर RMS के लिए, और यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, बहुत क्या नाम शांति आपका? मिलती है। सतपाल नाम है मेरा। और आपका शुभ नाम क्या है? संदीप कहाँ से आप भी साथ में घोड़ू क्या? से, हाँ साथ में। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम कौलिसर से नागौर जिले से। नागौर जिले से आए। और नागौर जिले में ही गुरु जम्बेश्वर भगवान का जन्म बताया गया है, हाँ। और यहाँ पर समाधि बताई गई है। हाँ। तो क्या इस जगह के बारे में क्या महत्व जानते हैं? यहाँ पर जो है गुरु जम्बेश्वर भगवान जब आए थे यहाँ पर, जब कितने वर्ष यहाँ पर रहे थे, जानते हैं कुछ? हाँ, 27 वर्षों तक ज्ञान उपदेश दिए थे, 7 वर्ष तक मौन धारण रखा, 51 वर्ष तक वो गायें चरवाई थी उन्होंने। गाय चराते थे। हाँ। और यहाँ से ही जिसनोई पंथ की जो है वो भी हाँ, सम्रातल दौरे से की थी 15। अच्छा, और उनके पहले शिष्य कौन थे ये भी मालूम है आपको? हाँ, बिलोजी महाराज थे। बिलोजी उनके चाचा जी? नहीं, हाँ बिलोजी। बिलोजी, बिल्कुल। काफी अच्छी जानकारी रखते हैं आप समाज के बारे में। आपका शुभ नाम क्या है? प्रेम नाम है जी। कहाँ से आप? मेहरता सिटी से। मेहरता सिटी से। क्या कहेंगे इस जगह की महिमा के बारे में? बहुत बढ़िया जी। हर साल आते हैं? हाँ जी, हाँ। बहुत अच्छा लगता है। आपका शुभ नाम क्या सर? राकेश। राकेश जी, यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं लाखों की संख्या में, उनकी किस तरह से व्यवस्थाएं आप यहाँ पर बना रहे हैं? अखिल भारतीय महासभा की तरफ से जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जाती है? खाने पीने की और रहने की व्यवस्था सब की जाती है। सुविधाओं का ध्यान रखा जाता हाँ जी। है। खूबसूरत फुव्वारा, जहाँ पर भक्त हाथ धो रहे हैं अपने। प्रवेश द्वार, जहाँ से मंदिर में दर्शनों के लिए प्रवेश किया जाता है। प्रवेश करते ही यह अखंड यज्ञ स्थल धूणा, जहाँ पर पहुँचने वाले सभी श्रद्धालु यहाँ पर नारियल घी वगैरह चढ़ा रहे हैं। विशाल हवन होम चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पर श्रद्धालु जो पहुँच रहे हैं अपने साथ घी लेकर के आ रहे हैं गाय का, और घी चढ़ा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर घी चढ़ाया जा रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी नारियल और घी चढ़ाया जा रहा है। हवन चल रहा है। विशाल हवन कुंड बना हुआ है जहाँ पर शीश नवाया जा रहा है। नमस्कार, आप कहाँ से आए सर? ऊसू है सा। तो यहाँ पर हवन कुंड में क्या क्या चीज़ चढ़ाई जाती है? घी है, खोबरा है। और फेरी लगाई जाती है फिर? हैं? फेरी लगाते हो फिर? हाँ, फिर लगाता हूँ। आप लोग कहाँ से आए हैं सर? नौका से। नोखा। और क्या कहेंगे इस जगह की महिमा के बारे में? कितनी बड़ी आस्था है? बहुत अच्छी है। ये देखिए श्रद्धालु भारी संख्या में दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं, धोख लगा रहे हैं। श्रद्धा और भक्ति का स्थान, बहुत अनुपम शांति और सुख की प्राप्ति होती है यहाँ। बिश्नोई पंथ के संस्थापक गुरु जम्बेश्वर भगवान के समाधि स्थली का ये सुंदर नज़ारा, भव्य नज़ारा। विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, पैंके लाख उपाजू, रतन काया बैकुंठे बासो, जना जरा मरण भय भांजू। बिश्नोई पंथ के संस्थापक गुरु जम्बेश्वर भगवान की समाधि स्थली मुक्तिधाम मुकाम इस वक्त पहुंच चुके हैं, जहां पर सफ़ेद संगमरमर से सुंदर मंदिर निर्मित है। और भारी संख्या में आज श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज फाल्गुन की अमावस्या है और इस दिन विशाल मेला, लक्खी मेला यहां पर भरता है। पूरे दुनिया भर के बिश्नोई समाज के लोग यहां पर शीश नवाने के लिए, धोख लगाने के लिए यहां पर पहुंचते हैं। समाधि स्थली में प्रवेश करने से पूर्व सर ढका हुआ होना चाहिए। बड़ी श्रद्धा भावना के साथ जयकारे लगाते हुए भक्त समाधि स्थल मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। समाधि स्थली स्थान पर पहुंच चुके हैं। समाधि स्थली के दर्शन गुरु जम्बेश्वर भगवान, जिन्होंने बिश्नोई पंथ की स्थापना की, भगवान विष्णु के अवतार माना जाता है गुरु जम्बेश्वर भगवान को। ये समाधि स्थली
कि दिव्य दर्शन, जिनके दर्शनों के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पर पहुँचते हैं। श्रद्धा और भावना के साथ ये देखिए श्रद्धालु यहाँ पर शीश झुकाने के लिए, धूप लगाने के लिए पहुँच रहे हैं। जयकारे यहाँ पर मंदिर में गूंज रहे हैं। पहुँचने वाले श्रद्धालुओं सभी व्यवस्थापक यहाँ पर लगे हुए हैं व्यवस्था बनाने के लिए। लगातार लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं गांव पारता, जिला फतेहाबाद, हरियाणा से आया हूं और मेरा नाम दलीप सिंह है। दिलीप जी, यहाँ इस जगह के बारे में बहुत महत्व बताया गया है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने यहाँ पर समाधि ली थी। कितने वर्ष वो यहाँ इस धरती के लोक पर रहे, कब जन्म हुआ और यहाँ पर कितने वर्ष रहे थे? वो जी 85 साल 3 महीने और 1 दिन इस धरा भूमि पर रहे हैं। तो उन्होंने मनुष्य के लिए मान लो सभी मतलब अच्छी बातें बताई है, जीने की विधि बताई है, कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे पर्यावरण की रक्षा करनी है और कैसे मतलब जीव जंतुओं की रक्षा करनी है, इसके बारे में उन्होंने बताए हैं। और 29 नियम उन्होंने बताए। हाँ, तो उनके बारे में उन्होंने 29 नियम बताए हैं, जिसके अंदर सभी चीज़ों का सार 29 नियमों में समाया हुआ है। हाँ जी। कौन से सन या विक्रम संवत में जो है गुरु जम्बेश्वर भगवान ने यहाँ पर समाधि ली थी सर? बताओ जी। यहाँ समाधि कौन सी सन में ली थी? समाधि ली थी 1542 विक्रम संवत में यहाँ पर उन्होंने समाधि ली थी और 29 नियम उन्होंने बताए थे। और उनका जो मुख्य श्लोक जो कहा जाता है विष्णु 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 तू बन रहे प्राणी जो मान नहीं रहे भाई। क्या अर्थ हुआ इसका? भाई विष्णु विष्णु कोई बनो, विष्णु से ऊपर कोई चीज नहीं है। भगवान विष्णु से ऊपर कुछ नहीं है। भगवान विष्णु है, जो कुछ है वो भगवान विष्णु का भजन करने का संदेश उन्होंने दिया। और देखिए श्रद्धा और भक्ति का ज्वार उमड़ता हुआ दूर दूर से श्रद्धालु भावना भक्ति के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मंदिर में फेरी लगा रहे हैं सभी भक्त दर्शनों के पश्चात। समाधि स्थली मंदिर के खास दर्शन और श्रद्धालु ये देखिए दर्शन करके यहाँ पर बैठकर भजन कर रहे हैं। ये देखिए श्रद्धा और भक्ति का ज्वार उमड़ता हुआ, ये देखिए बड़ी भावना के साथ श्रद्धालु दूर दूर से पहुँच रहे हैं। आप कहाँ से? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से। क्या नाम? संदीप। संदीप जी, क्या कहेंगे इस स्थान के महिमा के बारे में? कितनी बार आ गया? हम लगभग बड़े मेले पे आते हैं हर साल। हाँ। कितना अच्छा लगता है यहाँ? बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। बहुत ही सुकून भरी जगह है, शांति का स्थान है। और ये सिर साठे रूख रहे को भी सस्तो जान, पर्यावरण प्रेमी कहा जाता है बिश्नोई समाज को। जय बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। के बाहर भी भारी संख्या में देखिए श्रद्धालु लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, भूख लगा रहे हैं। यहाँ साथ में ही अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के द्वारा रक्तदान शिविर भी चल रहा है। बिश्नोई समाज के लोग यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं भारी संख्या में। डॉक्टर साहब अपना परिचय बताएंगे? मैं डॉक्टर कुलदीप मेहरा, पीबीएम बीकानेर ब्लड बैंक से इंचार्ज हूँ यहाँ पे कैंप का। डॉक्टर साहब यहाँ पर कितनी मात्रा में रक्तदान हो चुका है, कितनी बजे से चल रहा है? सुबह 10 बजे से अपने रक्तदान शिविर चालू कर दिया था। अब तक लगभग 150 लोगों ने रक्तदान कर दिया है। कितने बजे तक चलेगा सर? 3 बजे तक। 3 बजे तक। गुरु जम्बेश्वर भगवान समाधि स्थल मुक्तिधाम मुकाम, जहाँ पर फाल्गुन अमावस्या का विशाल मेला चल रहा है। लाखों की संख्या में देखिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। विशाल दृश्य है और रेलम पेल भक्तों की ये देखिए भारी संख्या में। यही नज़ारा आपको यहाँ मुकाम धाम से लेकर हिम्मतसर और नोखा तक एक सा ही नज़र आएगा। भक्तों की भारी संख्या में भीड़ आपको हर ओर नज़र आएगी। और मंदिर में इस वक्त ये देखिए कितनी संख्या में लगातार श्रद्धालु जो है वो दर्शन कर रहे हैं। है फाल्गुन की अमावस्या और आज यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना हो रहा है। बिश्नोई पंथ के संस्थापक गुरु जम्बेश्वर भगवान
की समाधि स्थली इस जगह को कहा जाता है। और यहाँ पर आने से यदि आप यहाँ पर एक बार विजिट करेंगे तो मैं कहूँगा कि अनुपम शांति यहाँ पर आपको मिलेगी। विक्रम संवत 1542 में बिश्नोई पंथ की 29 नियमों के साथ गुरु जम्बेश्वर भगवान ने यहाँ के नज़दीक ही समराथल के धोरे पर स्थापना की थी। और मेरे साथ बिश्नोई समाज के और लोग भी मौजूद हैं और एक विहंगम दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। दरअसल मैं अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा की जो है बरामदे में मौजूद हूँ, जहाँ से एक विहंगम दृश्य, बड़ा दृश्य आपको दिखाई देता है मंदिर के साथ साथ विशाल भीड़ का। आपका शुभ नाम क्या सर? सचिन खिचड़। खिचड़ जी, क्या कहेंगे? आज का दिवस बहुत महत्वपूर्ण दिवस है जी, हमारे समाज का सबसे महत्वपूर्ण दिवस है। साल में 2 बार मनाया जाता है, आश्वज और फागण की अमावस्या को। और गुरु जम्बेश्वर भगवान को पर्यावरण प्रेमी और जीव प्रेमी भी कहा जाता है। उन्होंने इस तरह के संदेश भी उन्होंने समाज जी, हमारे 29 नियम के अंदर जीवों को पालना और उनकी रक्षा करना और पर्यावरण की वृक्ष नहीं काटना, ये उन्होंने उस टाइम पुरानी सदी के अंदर उन्होंने ये ज्ञान दिया था, जो आज के टाइम में साइंटिस्ट और ये दे रहे हैं। ये गुरु जम्बेश्वर भगवान द्वारा दिए गए। बिल्कुल, आज के समय में जब ग्लोबल वार्मिंग की बातें हो रही है तो कहीं ना कहीं बिश्नोई समाज जो शुरू से ही प्रकृति के प्रति जागरूक रहा है। जी, आप सही कह रहे हो। ओजोन लेयर के बारे में जो साइंटिस्ट को पता चला है वो भी आपको गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उस टाइम। और एक ऐसा खास स्थान प्रकृति प्रेमी बिश्नोई समाज को कहा जाता है और ऐसा दिव्य स्थान जहाँ पर आने से एक अनुपम शांति मिलती है। एक आपको और कुछ बताना चाहता हूँ। हम फतेहाबाद हरियाणा से यहाँ लगातार 25 साल से हर महीने के अमावस्या पे 1 ट्रक हरा चारा लेके आते हैं। अच्छा। जिसका भार 250 से 300 क्विंटल होता है। श्रद्धा सुमन यहाँ पे काटते भी हैं और सेवा भी करते हैं। बिल्कुल, गायों के लिए चारा। हाँ जी, यहाँ निकट ही परम गौ सेवक और गोपालक भी थे। हाँ जी, भगवान। मुकाम और समरातल के बीच में गौशाला है। समाज की, पूरे समाज की एकमात्र एक गौशाला है, तो उसमें हम सेवा के लिए 25 साल से लगातार हमारी टीम सहयोग कर रही है। श्रद्धालु दूर दूर से देखिए श्रद्धा और भावना के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुत ही श्रद्धा का, भक्ति का स्थान गुरु जम्बेश्वर भगवान का समाधि स्थल। बहुत ही सुंदर दृश्य। मुकाम धाम, मुक्ति धाम का। कहाँ से आए आप लोग? क्या नाम? हम आए संदीप बिश्नोई। नाम मेरा संदीप बिश्नोई एजरा। कहाँ से आए? गांव चकडानी। चकडानी कहाँ पर? चकडानी नागौर, बुटाटी धाम के पास। बुटाटी धाम के पास। क्या कहेंगे इस जगह के बारे में, कैसा लगता है? ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर पवित्र जगह मानी जाती है बिश्नोई समाज में। और जाम्बो जी की यहाँ पे प्रथा चलाई हुई है, बहुत अच्छी है। 29 नियम बताए हैं, वो यहाँ पर ही बताए गए हैं। विभिन्न देवी देवताओं की पैदल यात्री दूर दूर से पहुँच रहे हैं, नाचते हुए। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर नाचते हुए पैदल यात्री पहुँच रहे हैं। देखिए दूर दूर से पैदल यात्री। और अब हम समराथल धोरे पर पहुंच चुके हैं, जहां से गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी सबसे पहले। और यहां से बिश्नोई पंथ की स्थापना हुई थी। समराथल धोरा जो कि पूजनीय है। और यहां पर भी जब मुक्तिधाम मुकाम में लोग दर्शन करने के लिए गुरु जम्बेश्वर भगवान के समाधि स्थल के दर्शन करने पहुंचते हैं, तो समराथल धोरे पर भी दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। ये समराथल धोरे का मंदिर, जहाँ पर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने तप किया। और यह समराथल धोरे पर स्थित गुरु जम्बेश्वर भगवान की तपोस्थली, जहाँ पर ईश्वर भगवान ने वर्षों तपस्या भी की और यहीं से बिश्नोई पंथ की स्थापना की। पहला शिष्य यहाँ से बनाया और यहीं से बिश्नोई पंथ जो है स्थापना हुई, शुरू हुआ। समराथल का वो पवित्र धोरा, पवित्र जगह। मेरा नाम बंसीलाल जी साहू है जी। हाँ, कहाँ से हैं आप? हम रामपुरा पंजाब से। पंजाब से यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं? हाँ जी सर। और यहाँ के बारे में जो बताया जाता है कि यहीं से बिश्नोई पंथ की स्थापना हुई, गुरु जम्बेश्वर भगवान यहाँ पर तपस्या करते थे। इसके पीछे की जो क्या कथा है, क्या महिमा है? यहाँ गुरुदेव विक्रमी संवत 1508 में आए जी। और उस समय बहुत भयंकर अकाल की स्थिति थी, तो उसमें भगवान जाम्बो जी ने लोगों को मान लो थे अकाल के अंदर उनको अन्न और जल की व्यवस्था करके यहाँ उनको रहने के लिए जगह दी। और उसके बाद में उनको शरण मिलने के बाद लोगों ने धीरे धीरे जो गुरु जी की शरण में आए, फिर बिश्नोई धर्म की स्थापना की। उन्होंने माना, लोगों ने भी। हाँ। आपका शुभ नाम क्या? हरसुख बिश्नोई है नाम जी। क्या महिमा बताई गई है इस जगह के बारे में? भगवान
जाम्बो जी की जन्म स्थली यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर पीपास्तर नगरी है। बाल लीला के बाद भगवान जाम्बो जी ने यहाँ समरातल दौरे पे आके तपस्या करनी शुरू की। धीरे धीरे लोग हैं जो धर्म में आस्था रखने वाले लोग आके भगवान के शरण में आए, भगवान जाम्बो जी के प्रवचनों से प्रभावित हुए और भक्तों की संख्या बढ़ती गई। स्वमत 1542 के अंदर भगवान जाम्बो जी ने विष्णु पंथ की स्थापना की। ये तो अभी बनाया गया है और पहले वो पूरी प्रकृति को ही अपना घर और स्थान मानते थे। खेजड़ी वृक्ष के नीचे खुले में ही उन्होंने अपना जीवन यापन किया जी। यहाँ भी भारी संख्या में श्रद्धालु शीश नवाने के लिए पहुँच रहे हैं। समराथल का यह पवित्र धोरा, पवित्र स्थान, यहाँ पर भी ये देखिए यज्ञ चल रहा है जिसमें नारियल और घी चढ़ाया जाता है, फेरी लगाई जाती है, पर्यावरण की शुद्धि होती है इससे। श्रवण बिश्नोई साहू, मैं अज्जासर गांव से हूँ, हाल बीकानेर में रहता हूँ। हमारे गुरु महाराज जाम्बो जी ने 575 वर्ष पहले यहाँ विष्णु धर्म की स्थापना की थी। हवन करके कलश स्थापना की थी, जिससे पहाल 120 शब्दों का पहाल बना के विष्णु धर्म का 29 नियमों के द्वारा विष्णु धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था और विष्णु धर्म बनाया था। जो 29 नियम बनाए थे, उन 29 नियमों पे चलने वाला विष्णु कहलाता। यहाँ अकाल पड़ गया था, गुरु महाराज पहले यहाँ गैया चराते थे, तो अकाल पड़ जाने के कारण यहाँ से लोग सारे दूसरे तरफ के पलायन कर रहे थे। पलायन तो गुरु महाराज ने यहाँ रुकने का बोला कि भी आप रुक जाओ, आपको खाने के लिए अन्न और पीने के लिए जल यहाँ देंगे। तो लोगों ने सोचा कि ये तो साधु है, इससे कहाँ से रात का इंतज़ार कर लेते हैं। सुबह यहाँ समरातल पर आए तो एक ढेर लगाई हुई थी। उस ढेर के अनुसार उन्होंने कहा कि भी जिस घर में जितने सदस्य हैं वो अपने अपने सदस्य के अनुसार ले जाओ। तो सारों ने ले गए। 6 महीने के बाद बारिश हुई तो उन को बुला के कहा कि मैं आपको 29 नियम बताता हूँ, उन नियमों से चलोगे तो कभी अकाल नहीं पड़ेगा और धन होगा, जीवों को जुक्ति और मरने के बाद मुक्ति मिलेगी इन नियमों के अनुसार चलने से। इसलिए 29 नियम बना के उसी दिन से विष्णु धर्म की स्थापना हुई थी। और प्रथम शिष्य जो है वो यहीं पर बनाए थे उनको? प्रथम शिष्य यहीं पे बनाए थे, उनके काका जी पुलो जी पहले विष्णु बने थे। गुरु महाराज यहाँ 33 करोड़ जीवों की वो मोक्ष करने के लिए आए थे। जब प्रहलाद को वचन दिया था सतयुग में, कहा मांग क्या चाहिए, उसने कहा मेरे साथ जितने भी जीव है उनको मुक्ति चाहिए। जब 10 करोड़ जीव तो त्रेता युग में मुक्ति की थी और 11 करोड़ द्वापर में और 12 करोड़ जीव कलयुग में उद्धार करने के लिए यहाँ अवतरित हुए थे। जब उन्होंने अपने शब्दों में कहा था 9 अवतार नमो नारायण 53 रूप हमारा थी, मेरे 9 अवतार है और 53 रूप है, जो यहाँ पे उसी रूप में विष्णु के रूप में यहाँ समरातल पर अवतरित हुए थे। प्रहलाद पंथी कहलाता है विष्णु धर्म। प्रहलाद को जीवों का उद्धार करने, उसके साथ 12 करोड़ जीवों का उद्धार करने के लिए प्रहलाद पंथी विष्णुओं को कहा जाता है। और ये वृक्ष जिसके भी लोग फेरी लगा रहे हैं, जाल का वृक्ष, इस जगह के बारे में क्या महिमा है? ये जगह गुरु जम्बेश्वर भगवान की तपोभूमि है। ये लगभग 550 वर्ष पहले का पेड़ है और यहाँ गुरु जम्बेश्वर भगवान विराजमान हुए थे और यहाँ पे यहीं पर बैठ के तपस्या करते थे? जी यहीं पे बैठ के तपस्या करते थे। और ये देखिए लोग वहाँ नीचे से मिट्टी को ले करके आ रहे हैं और इसके बारे में भी और जानकारी करते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील बिश्नोई काकड़ा से। हाँ, ये जो मिट्टी लेकर के आते हैं, इसके पीछे की क्या जो मान्यता है? ये सर हजारों वर्ष पहले वो अकाल पड़ा था ना, उसमें अकाल में यहाँ जम्बेश्वर भगवान के लोग भक्ति करने आते थे, तब यहाँ अनाज चढ़ा कर चले जाते थे। जब अकाल पड़ा ना, तब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उस टाइम जम्बेश्वर भगवान के पास लोग आए थे कि हमको खाने को चाहिए, तो जम्बेश्वर भगवान जो भी भक्ति आते थे उनको कुछ ना कुछ खाने को लिए देते थे। जब
लोगों ने ये मना कर दिया कि हम फ्री का नहीं खाएंगे। तो जम्बेश्वर भगवान ने बोला कि आप वहाँ से मिट्टी लाकर यहाँ धर दो। तो अभी नरेगा चलता है ना उस टाइप, तब लोग वहाँ से मिट्टी लाकर यहाँ रखते थे। फिर जम्बेश्वर भगवान, हाँ, तब से यहाँ दोहरे पर मिट्टी लाकर धर देते और वहाँ से जम्बेश्वर भगवान अनाज खाने को दे देते थे। हाँ हाँ, यहाँ दोहरे पर उस दिन से यहाँ मिट्टी लाना चालू कर दिया। और मान्यता के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि जम्बेश्वर भगवान ने बोला था कि आप इस यहाँ जगह को जितना खोदोगे ना उतना आपके जीवन का उद्धार होगा और उतना का उतना ये रहेगा। ये देखिए अपने सर पर मिट्टी धर के ला रहे हैं, मिट्टी को लाल धोरे पे डाला जा रहा है। ये देखिए समराथल धोरा जहाँ से बिश्नोई पंथ की स्थापना हुई, शुरुआत हुई, और इस समराथल धोरे पर मिट्टी को लगाकर यहाँ पर क्या भगवान से मांगा है मिट्टी चढ़ा करके? भगवान मांगियो आराम हो जायो कटी तक खुली पोड़ा ला दियो। कहाँ से हो आप? भवाद का। कहाँ से? भगवान घर जागा मिलियो को मैं तो ना भगवान की आरती करिया। भगवान का नाम लिया है। हाँ, नहीं कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं बिनईपुर में, भवाद, जोधपुर का। भवाद। और ये देखिए भक्त यहाँ पर भारी संख्या में पहुँच रहे हैं। मैं पीलवा भोजाकोर से हूँ और हमें गर्व होता है कि हमारे समाज का पवित्र स्थल हमें विष्णु ही बनाए हैं। मतलब ऐसे होता दिल गदगद हो गया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मांगीलाल है, रिडमल नगर भोजाकोर। अच्छा, तो यहाँ से ही बताया जाता है कि विष्णु जो पंथ है उसकी शुरुआत हुई? हाँ, यहाँ से शुरुआत हुई थी जी। पहला शिष्य यहीं पे बनाया था? पहला शिष्य यहीं से बनाया था। और गुरु जम्बेश्वर भगवान यहाँ पे जो है तपस्या भी किया करते थे? यहीं तपस्या करते थे। हाँ, ये कितने समय क्या हो गया बात? ये हो गया 500 ऐसा 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। बिल्कुल। और आज जो है यहाँ पर एक तीर्थ स्थल की तरह इसको माना जाता है? हाँ, हम तो तीर्थ स्थल, हमारा ये जो दुनिया का सारा यही है। मेरा नाम सोनलाल है, सांचौर का रहने वाला हूँ। जम्बेश्वर भगवान ने यहाँ इस कंकेड़ी के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे। उस समय बिजनौर के जो सेठ थे वो सर्दियों के समय स्नान नहीं करने के लिए उनके पास आया था कि मैं उनसे ये बोल के कुछ दिन का मांगूं कि मेरे को सर्दियों में स्नान नहीं करना पड़े। तो वहाँ से वो सोना लेके आए थे यहाँ पे, और उनके साथ में एक उनका ऐसा भक्त आया था जो उनके पास में प्रसादी के रूप में कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जामे जी के पास में गायें होती है तो गायों के लिए मैं खड़ लेके जाता हूँ। जो यहाँ पे पंक्ति में बैठे थे तब वो उदो जी नैन थे, वो सबसे पीछे बैठे थे क्योंकि उनके पास में प्रसादी के रूप में खाली खड़ थी। और जो सोना लेके बिजनौर से आए थे वो सबसे आगे बैठे थे। तब जाम्बो जी ने उनको बोला कि जो सबसे पीछे बैठा है ना वो भक्त अपनी गांठली खोल के आगे आए, क्योंकि उनको तो पता था वो तो स्वयं विष्णु का अवतार थे। तब वो संकोच करते हुए बोले कि मेरे पास तो प्रसादी के रूप में कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूंगा प्रसादी के रूप में। तो सबसे आगे जो बैठा था बिजनौर के सेठ, उनके पास सोना लेके आए थे, वो 30 किलो सोना लेके आए थे सर्दियों में स्नान नहीं करने के लिए। तो उन्होंने उनको बोला कि तुम अपनी गांठ खोल के दिखाओ। तो उन्होंने अपनी गांठ खोल के दिखाया तो उस सोने वाली जो पोट थी उसके अंदर सोने का खतीर बन गया था। और जो पीछे उदो जी बैठे थे उनको बोला, तब उन्होंने विचार किया कि ये तो बहुत ही अचंभे की बात है कि सोने का खतीर बन गया। अब मैं प्रसादी के रूप में कुछ लाया ही नहीं हूँ, मैं खल लेके आया हूँ, तो मेरे पास क्या निकलेगा। जब जाम्बो जी ने उनकी पोटली खोली तो उनके पोटली के अंदर जो खड़ थी गायों के लिए, उस खड़ का नारियल के रूप में बन गया था। तो ये पर्चा उन्होंने उदो जी को समरातल धोरे के इसी कंकेड़ी के नीचे दिया था। विशाल धर्मशालाएँ यहाँ पर ठहरने के लिए, जो यात्री श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनके लिए विशाल धर्मशालाओं की व्यवस्था यहाँ पर। आज के लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं और निःशुल्क यहाँ पर ये देखिए भोजन व्यवस्था आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर भोजन प्रसाद यहाँ पर निःशुल्क रूप से करवाया जाता है। दिन भर यह भंडारा ये है भोजन दर्शनार्थियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु भावना और श्रद्धा के साथ यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं और समाज के लोग यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। ये देखिए
भक्त यहाँ पर भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सेवादार यहाँ पर बिश्नोई समाज के लोग यहाँ पर सेवा देने के लिए मौजूद हैं। श्रद्धालुओं के लिए ये देखिए यहाँ पर मशीनों से रोटियाँ तैयार की जा रही है। बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर लगी हुई है क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। तो विशाल भोजनशाला यहाँ पर लंगर है और यहाँ पर ये देखिए 4-4 बड़ी बड़ी मशीनें रोटियाँ बनाने के लिए। और यहाँ पर सेवादार यहाँ पर इस मशीन से कितनी संख्या में रोटियाँ तैयार हो जाती हैं? 1 घंटे में 15-16 हज़ार तैयार हो जाती है। 15-16 हज़ार। और लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ पर जैसे दिन भर में आज लंगर में खाना खा रहे हैं? श्रद्धालु तो करीब ये बड़ी अमाउस है, इसमें 1 लाख के करीब हो जाएंगे। अमाउस है बड़ी, 1 लाख श्रद्धालु है ना, दोनों टाइम में हो जाएंगे, सुबह शाम में। हाँ 3 मशीनें हमारे पास में, जो खाने बनाने वाली मशीन है ना, दो चलाते हैं, 2 एक्स्ट्रा रहती है भी कोई ख़राब ना हो। ये भोजनशाला का विशाल दृश्य है। देखिए बड़े बड़े कढ़ाव, बड़े बड़े ये जो पतीले, टोपिया जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं, जिसमें ये देखिए सब्जी तैयार की जा रही है, ग्रेवी बनाई जा रही है सब्जी की अभी। ये देखिए विशाल भट्टियाँ हैं, ये देखिए बड़ी बड़ी भट्टियों में। और दूसरी तरफ ये देखिए बड़े बड़े कढ़ाव में यहाँ पर लापसी तैयार की जा रही है। ये देखिए विशाल बड़े बड़े कढ़ाव, जिनमें एक बार में ही हजारों व्यक्तियों के जितने लापसी तैयार हो जाती है। इसकी कितनी कैपेसिटी है सर? 1.5 कुंटल की 1.5 कुंटल की है। 1.5 क्विंटल इसमें ये आटा आ गया एक बार में? हाँ बाट है 1.5 कुंटल। अच्छा, और फिर इसमें घी 2 कुंटल घी है। 2 कुंटल घी। हाँ 1 कुंटल 20 किलो चीनी है। 1 क्विंटल चीनी, यानी 4-5 क्विंटल तक एक बार? हाँ एक बार में तैयार हो जाता है। और ये सारा जो है वो चूल्हे जो ये अपनी लकड़ियों पे तैयार किया जाता है, मतलब गैस वगैरह नहीं यूज? गैस से नहीं, लकड़ियों से प्राकृतिक तरीके से है चूल्हा। हाँ जी। एक और विशाल कढ़ाई जिसमें दाल तैयार की जा रही है। बहुत ही विशाल तैयारियां हैं भोजन की यहाँ पर। और इसमें कितनी संख्या में दाल तैयार हो रही है? ये कितनी बड़ा है? बताएगा तो वो दूसरा बताएगा। ये कितना बड़ा है कढ़ाव? ये तो बड़ा है जी बहुत। कितनी दाल है ये? उससे डबल है। उससे भी डबल है? हाँ जी, हाँ जी। यानी इसमें लगभग 5-6 क्विंटल दाल तैयार हो जाएगी। हाँ 5-6 कुंटल, 5-6 कुंटल दाल तैयार हो जाएगी। और ये सभी सेवादार अखिल भारतीय जम्बेश्वर सेवक दल के सेवादार यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अखिल भारतीय जम्बेश्वर सेवक दल के सेवादार यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था तैयार कर रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं। लगातार ये देखिए श्रद्धालु भोजन कर रहे हैं। विशाल भोजन की व्यवस्था यहाँ पर सभी भक्तों के लिए चाय की व्यवस्था। मैं तो श्री गंगानगर डाबला से हूँ। नाम आपका? मेरा नाम राजा राम है। राजा राम जी, यहाँ पर कितनी व्यवस्था आप लोग करते हैं, जो भोजन यहाँ पर, जो लंगर यहाँ पर चलाते हैं? यहाँ व्यवस्था तो बहुत अच्छी होती है। यहाँ लाखों की तादाद में आते हैं श्रद्धालु, सुबह शाम पूरे। तो लंगर रात को 12-1 बजे तक लंगर चलता है, सुबह 8-7 बजे लंगर चालू हो जाता है। नहीं, मैं अभी देख करके आया कि किस तरह से तैयारियां करते हैं सर। इतनी बड़ी तैयारी होती है तो पहले आ जाते होंगे आप? कैसे? हाँ, ये मेले से 2 दिन पहले आते हैं। हम पूरे 5 दिन यहाँ 5-6 दिन लगाते हैं। वैसे तो कई श्रद्धालु 10 दिन भी लगाते हैं, आगे लंबा चलता ही है। अमाउस से 4 दिन पहले आ जाते हैं और 4 दिन बाद में जाते हैं। हम अमाउस से 4 दिन पहले आ जाते हैं यहाँ पे सेवा में। अच्छा। और 4 दिन बाद में जाते हैं। अच्छा। सभी काम निपटा के, सभी काम करके फिर जाते हैं हम। ये निःशुल्क सेवा है। निःशुल्क सेवा है ये। निःशुल्क आप भोजन करवाते हैं? हाँ जी, निःशुल्क सेवा है। विशाल मेला यहाँ पर फाल्गुन अमावस्या का चल रहा है। मुक्तिधाम मुकाम में मौजूद है। आपका परिचय बताएं मैडम पहले। मेरा नाम है परमेश्वरी। परमेश्वरी देवी, कहाँ से हैं आप? 3 में स्ट्रीट डाबला, गंगानगर जिला। गंगानगर से। हाँ। तो क्या कहेंगे इस मेले के बारे में? कितना बड़ा महत्व है इस विश्नोई समाधि माना गया? बहुत ही मेलो बहुत ही अच्छो है। मारो खान पान अच्छो, मारो रहन सहन अच्छो, मारो सारो स्वभाव नरम गरम दोनों अच्छो। गरम है तो गरम, नरम रहा तो नरम। मारा नौजवान मेरा बेटा भाई है, ये सब सहयोग करे है। अन्य भगवान सहन शक्ति दे। अभी लास्ट बात हूँ, जित खेदड़ी वो धरनो चल है। आज की तारीख में मैं बिश्नोई समाज सारा इकट्ठा हो रहा। ये शेरनी है हगड़ी बिश्नोई यांगी खड़ी है। ये शेरनी आई धरने के ऊपर गई। भजनलाल जी मुख्यमंत्री कने बात पूछे भाई ए आ ही बिश्नोई रहे कोनी। मैं डटा कोनी अभी, ना खेजड़ी बाढ़ दिया ना हिरन बाढ़ दिया। मैं हाँ जागदा, नींद माने आई कोनी नहीं। अता दिन तो थोड़ा थोड़ा होता है बोला डाली में। अभी मैं जागदा हाँ,
अत्ता बिश्नोई एड़ा नहीं है हकड़ा हकड़ा बसलाल जी मुख्यमंत्री के बाहर ने आगी जा में तो इत उरने माने की कौन बट्टा मिले माने दे मीठी गोली रोज की अरे माई लाया माई बैठा नहीं मारे थोड़ा सा आखी बीच में एक है शांत हो मैं फैसलो करा भाई थे के करो फैसलो करा अभी मैं फैसलो करा हिरना खातर मैं करा खेजड़ली खातर है माने गए एक पेड़ माँ के नाम को लगाओ तो वो मोटो जी तो दादी नानी वालों तो थे पट्टर फेंक दिया भी तो थे लोग खंबा रोप दिया वो माऊ वालों कद भाई पेड़ में काम आई मैं हूँ लगाऊं वो कद काम आयो मेलो छोरो लगा वो कद काम आयो पोतो लगा वो कद काम आयो दादा परदादा का खेल डाबे तो पट दिया जब सोलर सिस्टम लगा रहे हैं बिग वास्ते जगह मैं तो बहुत ही निराश बहुत ही निराश आमी हूँ मारे के काम आवे मैं विरोध है पक्की विरोधी है मैं मारा इधर कतनी आने बचावना चाहवा क्यों तो पनी जड़ी हूँ कौन भी नाम आवे कोनी मारी खेलडी मारा नीम की करने पटरी जना चाहिए मारो तो खेत बच जाए मारी खेलडी बच जाए मारा जीव बच जाए इरन रोज आ मारे गुरु महाराज को पहलो नियम है दरखत बचावन को मैं तो मारे गुरु महाराज का नियम पर चाला जयकारा लगा दे बात गुरु जम्बेश्वर भगवान की